A very good morning, students. How are you? Welcome in the TSN Senior Secondary School. And this is the chapter is for महात्मा गांधी. आज बच्चों हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है. महात्मा गांधी कौन थे? जी हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हम बात कर रहे हैं, फादर ऑफ नेशन की. अब देखते हैं महात्मा गांधी हमने नाम तो बहुत सुना है. अब इनको लोग क्यों याद करते हैं? अब बच्चे इन्हें क्यों पसंद करते हैं? सब लोग इन्हें पसंद करते हैं. इनका फ़ोटो नोट पर क्यों छपता है? ये सब बातें हमें पता लगेगी ये चैप्टर पढ़कर. ठीक है, तो इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा. महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन. महात्मा गांधी बहुत ही महान व्यक्ति थे. ही फाउट ब्रिटिश एम्पायर विदाउट एनी वेपन. इन्होंने अंग्रेजी जो सरकार थी, अंग्रेजी जो साम्राज्य था, उससे लड़ाई लड़ी और हमारे देश को आज़ाद करवाया बिना किसी तलवार के. ही फाउट मैनी ब्रिटिश एम्पायर विदाउट एनी वेपन. कि इन्होंने जो ब्रिटिश साम्राज्य है उससे मतलब हमें स्वतंत्रता दिलवाई बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी तलवार के. नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट वाज हिज ओनली वेपन. और असहयोग करना ये सरकार का अपना हथियार था. मतलब नहीं, इन्होंने जिस हथियार का यूज़ किया था वो कोई तलवार नहीं थी या कोई हथियार नहीं था. इन्होंने केवल असहयोग की नीति अपनाई, वही इनका हथियार था. ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. और ये भारत के जो लोग हैं उनके लिए ये पिता के समान थे. ही ऑलवेज वर्क एंड स्ट्रगल फॉर देम. और उन्होंने भारत के लोगों के लिए हमेशा संघर्ष किया है. द पीपल कॉल्ड हिम बापू इन लव. और जो लोग हैं वो महात्मा गांधी को प्यार से बापू कहकर बुलाते थे. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया बहुत बड़ा देश है. मैनी ग्रेट पर्सन्स हैव बॉर्न हियर. और यहाँ पर बहुत ही महान लोगों ने जन्म लिया है. गांधी जी वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम. गांधी जी भी जो थे उनमें से एक थे. ही वॉज बोर्न एट द पोरबंदर गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869. उनका जन्म पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 में 1869 में हुआ था. इस फुल नेम वॉज द मोहनदास करमचंद गांधी. और गांधी जी का जो पूरा नाम था वो क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी. गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात में 2 अक्टूबर को. और गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी. ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ. और यह वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे. आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ ही रिटर्न टू इंडिया एंड स्टार्टेड प्रैक्टिस इन बॉम्बे. और जब ये इंग्लैंड से वकालत की शिक्षा प्राप्त कर कर आए थे तो इन्होंने जो अपनी प्रैक्टिस करी वो कहाँ करी? इंडिया में आकर करी, और वो भी बॉम्बे में की. महात्मा गांधी वॉज वेरी ऑनेस्ट. महात्मा गांधी जो थे वो बहुत ईमानदार थे. ही ऑलवेज स्पोक ट्रूथ. और वो हमेशा सत्य का पालन करते थे और लोगों से भी सत्य का पालन करने के लिए ही कहते थे. ही जॉइंड नेशनल फ्रीडम मूवमेंट एंड ट्रैवल्ड ऑल ओवर द कंट्री. उन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आंदोलन है, उसमें भाग लिया और जगह जगह वो गए. ही यूनाइटेड द पीपल एंड ऑफर्ड द सत्याग्रह. उन्होंने लोगों को एक किया और उन्होंने सत्याग्रह का पालन करने के लिए किया. एंड टर्च कंट्री मैन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ओनली नॉन वायलेंस. और उन्होंने लोगों को ब्रिटिश सत्ता जो है उसका विरोध करने के लिए कहा, लेकिन केवल अहिंसात्मक तरीके से. मतलब उन्होंने कहा कि यदि हमें ब्रिटिश साम्राज्य को नहीं स्वीकार करना है, उसको नहीं, मतलब हमको उनसे स्वतंत्रता चाहिए, तो हमें उनके प्रति असहयोग की नीति को अपनाना पड़ेगा. असहयोग क्या होता है? कि ब्रिटिश साम्राज्य जो भी नीतियाँ बनाए उसका असहयोग करो, कि हमें उसका पालन नहीं करना है. लेकिन गांधी जी ने कहा हमें कभी भी हथियार या वायलेंस का उपयोग नहीं करना है. ठीक है, तो गांधी जी जो थे वो उनको लोग प्यार से बापू कहते थे और वो हमेशा सच बोलते थे और लोगों को भी सच बोलने के लिए कहते थे. और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य का हमें विरोध करना है, लेकिन असहयोग की नीति से हमें उसके लिए कोई भी तलवार नहीं उठानी है. वो हिंसा के बिल्कुल विरोध में थे. उन्होंने किसी भी बहुत संघर्ष किया, बहुत आंदोलन किए, लेकिन सब सारे जो आंदोलन थे वो हिंसात्मक तरीके से किए. उन्होंने कभी भी कोई भी हथियार नहीं उठाया था. He loved his motherland and for his country he went to jail many times.
उनको अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार था और अपने देश के लिए वो कई बार उनको जेल में भी जाना पड़ा तो वो गए। यानी कि उन्होंने अपनी मातृभूमि को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराने के लिए बहुत संघर्ष किया और इसके लिए उन्होंने जो कुछ बन पड़ता था वो सब किया। बस जो भी उन्होंने नीति अपनाई वो थी असहयोग की नीति। बस उन्होंने कभी भी हिंसात्मक तरीके को नहीं अपनाया और मातृभूमि के लिए जीवन भर संघर्ष किया। बापू वॉज अ वर्दी सन ऑफ भारत माता और बापू जो थे वो भारत माता के एक वफादार पुत्र थे। ही ऑलवेज टॉट एवरीबॉडी टू यूज स्वदेशी थिंग्स। उन्होंने हमेशा लोगों को स्वदेशी थिंग्स अपनाने के लिए कहा। अब स्वदेशी थिंग्स क्या होती है बच्चों? स्वदेशी थिंग्स होती है अपने देश में बनाई गई वस्तुएं। तो वो क्या करते थे कि जो विदेशों से जितना भी सामान आता था उसको वो यूज़ में नहीं लेते थे और लोगों को भी यही कहते थे कि खुद चीज़ें बनाओ और खुद ही उसका यूज़ करो। और वो क्या करते थे, इसीलिए वो जो अपने कपड़े हैं वो खुद ही बुनते थे और वो किससे बनाते थे? खादी के कपड़े पहनते थे और चरखे से बनाते थे। ही हिमसेल्फ यूज्ड टू स्पिन एंड वेव खादी क्लॉथ्स एट होम एंड टॉट एवरीबॉडी टू द सेम। इसीलिए गांधी जी जब स्वदेशी की शिक्षा देते थे कि हमें स्वदेश में बना हुआ जो माल है उसको अपनाना चाहिए, तो गांधी जी अपने जो कपड़े हैं वो भी स्वयं ही बनाते थे। उसके लिए वो चरखे का यूज़ करते थे। चरखे से धागा निकाल कर वो कपड़े को बनाते थे और वो उसी को पहनते थे। ही सर्व द पुअर एंड वर्क हार्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स। उन्होंने गरीबों के लिए तथा जो निम्न जाति के लोग जो हरिजन लोग होते हैं उनके उत्थान के लिए बहुत काम किया। ही हैड अ ग्रेट रिगार्ड फॉर द काउ एंड संस्कृत। और उन्होंने भाषाओं में संस्कृत भाषा को बहुत सम्मान दिया और इसी तरीके से गाय को वो माता मानते थे और गाय का भी बहुत सम्मान किया। तो हम क्या पढ़ते हैं कि गांधी जी जो है उन्होंने हमेशा जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की है। इसी तरीके से जो निम्न कोटि के लोग हैं, हरिजन हैं, उनकी भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया और उस जाति के उत्थान का बहुत कार्य किया है कि भाई उनको भी सब जगह समान रूप से अधिकार मिले। और इसी तरीके से लैंग्वेजेस में वो सबसे ज़्यादा संस्कृत भाषा का सम्मान करते थे और गाय को वो माता मानते थे। ही बिलीव इन द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और वो हमेशा सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे। ही बिलीव इन द सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वो हमेशा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में बिलीव करते थे। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग होती है साधारण जीवन बिताइए और अपने विचार उच्च रखिए। और बच्चों वास्तव में जीवन में हमेशा अपनी जो थिंकिंग है वो हाई रखनी चाहिए और जो लिविंग है वो सिंपल रखनी चाहिए। लव ऑल एंड हेट नन वाज हिज मोटो। उनका जो मोटो था, उनका जो सिद्धांत था, उनका जो नियम था वो ये था कि सभी प्राणियों से प्यार करना और किसी से भी नफरत न करना। सभी को वो अपने समान समझते थे और सभी प्राणियों से वो प्यार करते थे। ही फाउट द लॉन्ग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विथ हिज ओनली वेपन ऑफ नॉन वायलेंस। तो उन्होंने ज़िंदगी भर जो संघर्ष किया मातृभूमि को स्वतंत्र कराने में या अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ते रहे, तो पर उनका जो हथियार था वो क्या था? नॉन वायलेंस था, अहिंसात्मक तरीका था उनका। ही पार्टिसिपेटेड इन वेरियस फ्रीडम मूवमेंट्स लाइक दांडी मार्च, सत्याग्रह मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ड्यू टू हिज कॉन्स्टेंट struggles, India at last got freedom on 15 August 1947। तो गांधी जी हैं, उन्होंने कई संघर्ष में भाग लिया, उन्होंने कई आंदोलन चलाए। उसमें से जो मुख्य आंदोलन थे वो स्वतंत्रता आंदोलन था, दांडी मार्च आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन था। तो ये कई आंदोलनों में इन्होंने भाग किया और अंत में 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। महात्मा गांधी इंडीड वॉज अ ग्रेट मैन विथ मॉरल करेज। पीपल लव्ड हिम। महात्मा गांधी जो थे वो बहुत ही महान आदमी थे और वो उनमें बहुत साहस था और वो लोगों से बहुत प्यार करते थे। पीपल फॉलोड हिम विथ लव एंड रिगार्ड्स। लोग उनका अनुसरण करते थे, लोग उनको दिल से चाहते थे, दिल से प्यार करते थे। महात्मा गांधी किसी को नहीं कहते थे कि जो मैं कहता हूँ वो करो, लोग उन्हें दिल से चाहते थे, लोग उनका अनुसरण जो है वो अपने मन से करते थे। वी विल ऑलवेज रिमेंबर हिम एंड रिस्पेक्ट हिम। वो हमेशा हमें याद रहेंगे, उनके दिल हमारे दिल में हमेशा जगह रहेगी और हम उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि गांधी जी ने अपना पूरा जीवन जो है वो लोगों के लिए लगा दिया और स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनके लिए वो लगाया, जो हरिजन हैं उनके लिए लगाया और सभी को समान रूप से अधिकार मिले। उन्होंने यही चाहा था। और दूसरा, अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना रखा था, हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते थे।
तो उससे उन्होंने हमें मुक्ति दिलाई। सबसे पहले उन्होंने जो है हमें स्वतंत्रता दिलाई और उसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, कई तरह के आंदोलन चलाए, कई बार वो जेल में गए, बहुत उन्होंने परेशानी झेली, लेकिन उनका एक मोटो था कि भारत को स्वतंत्र कराना। उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई और उसके साथ उन्होंने जो शिक्षा दी वो किसकी दी कि हमेशा सच बोलना चाहिए और हमेशा अहिंसात्मक नीतियों का उन्होंने पालन किया। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर उन्होंने जोर दिया और वो खुद भी चीज़ें बनाते थे और उनका इस्तेमाल करते थे। जैसे कि वो खादी के वस्त्र पहनते थे तो खादी के वस्त्र वो स्वयं ही बनाते थे। ठीक है, तो ये चैप्टर था गांधी जी का, महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी कौन थे? हमारे फादर ऑफ नेशन थे, हमारे राष्ट्रपिता थे। ठीक है, तो ये गांधी जी के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। गांधी जी को हम सच्चे दिल से सम्मान करते हैं। ये चैप्टर जो है वो यहीं पे हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच। नाउ आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। और इसके क्वेश्चन आंसर जो है पीडीएफ में दे दिए जाएंगे और उसको आपको टाइम पर नीट एंड क्लीन कॉपी में करना है। थैंक यू सो मच।